दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में आपको पता चलेगा तुला राशि, वृश्चिक राशि और धनु राशि वालों का फरवरी 2024 कैसे जाने वाला है। इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, डिटेल में देखेंगे। ये गोचर कुंडली है। गोचर कुंडली के अनुसार आप लोगों के ऊपर भारी प्रभाव एक एक राशि वालों के ऊपर कैसा पड़ने वाला है। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम तुला राशि के बारे में समझते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आपको आपका हेल्थ कैसा रहेगा फरवरी में, आपका करियर कैसा रहेगा, आप कितना ग्रो करेंगे, कितना प्रमोशन मिलेगा, धन कैसा रहेगा, आपकी इनकम कैसे रहेगी और आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा। इसको आराम से समझते हैं, डिटेल में समझते हैं। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले तुला राशि। तुला राशि की अगर हम बात करते हैं तो तुला राशि में देखें शुक्र ग्रह कहाँ बैठा हुआ है। यहाँ पर 4 ग्रहों की युति बन रही है, यानी 4 ग्रहों का प्रभाव आपको मिलेगा। अभी कौन कौन से ग्रह हैं? मंगल है, यहाँ पर है 7th लॉर्ड और 2nd लॉर्ड। शुक्र है यहाँ पे लगन लॉर्ड और 8th लॉर्ड। बुध है यहाँ पर 12th लॉर्ड और 9th लॉर्ड। सन है यहाँ पर 11th लॉर्ड। ठीक है, अब इसको अगर देखा जाए तो ये एक 2nd 1 9 और 11, ये एक अमेजिंग राजयोग बन रहा है। बहुत अमेजिंग राजयोग बन रहा है। अब देखो यहाँ पर दिक्कत क्या है। एक तो हम यहाँ पर देखें कि मंगल, शुक्र, बुध और सूर्य, सारे ही ग्रह अच्छे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा राजयोग बन रहा है। तुला राशि वालों का फरवरी का महीना बहुत शुभ जाएगा। काफी सारी अपॉर्चुनिटीज उनके पास आएंगी। अगर ये करियर में जॉब करते हैं तो जॉब में ग्रोथ मिलेगी। अगर व्यवसाय या बिजनेस करते हैं तो उसमें भी ग्रोथ 100% मिलेगी, क्योंकि ये योग 4th हाउस में बना हुआ है। 4th हाउस होता है कंफर्ट का, सुख का और फैसिलिटीज का। तो आपको घर पे बैठे बैठे, और 4th हाउस घर का भी होता है, तो घर पे बैठे बैठे अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। ठीक है, और यहाँ पर हम देखें क्योंकि ये योग अच्छा है। अब यहाँ पे एक और डीप में बात करें तो मंगल यहाँ पर 2nd लॉर्ड है, शुक्र यहाँ पर लगन लॉर्ड है, बुध यहाँ पर 9th लॉर्ड है, सन यहाँ पे 11th लॉर्ड है। कहीं से भी खराब स्थिति आ ही नहीं रही। ठीक है, तो शुक्र यानी तुला राशि में यहाँ पे लिख लेता हूं, स्पेशल, बहुत स्पेशल राशि है तुला राशि। और तुला राशि का आने वाला फरवरी का महीना काफी सारी अपॉर्चुनिटीज लेके आने वाला है करियर वाइज और हेल्थ वाइज भी, क्योंकि हेल्थ वाइज ये लगन लॉर्ड 4th में चला गया, यानी आपको अपने घर का सुख पूरा मिलेगा। अगर आप कहीं बाहर रहते हो तो घर पे आना हो सकता है, घर पे कुछ चक्कर लग सकता है, घर से संबंधित आपको कुछ खुशखबरी मिल सकती है। ऐसे यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं। सेकंड, अगर हम बात करते हैं आपके करियर की, तो करियर पर भी आप देखो यहाँ पर 4 ग्रहों का एस्पेक्ट आ रहा है। यानी करियर में तो हमने आपको बताया राजयोग बन रहा है। यहाँ पर अगर हमने देखा 11th हाउस का सन, सन अगेन यहाँ पर बैठा हुआ है, ये भी एक अच्छा राजयोग बनता है। ठीक है, और मंगल ग्रह कहाँ पे है? ये भी यहाँ पे बैठा है। 2-11 का योग बनता है। अगर आप कहीं भी किसी भी बुक में पढ़ लो, किसी भी एस्ट्रोलॉजी की ग्रंथों में पढ़ लो, 2 और 11, 2nd लॉर्ड 11th लॉर्ड जब भी बैठते हैं तो एक बहुत अमेजिंग धन योग बनता है। रतन टाटा की कुंडली में अगर आप देखोगे 2-11 का योग बनता है, बहुत अमेजिंग योग है। आप देख सकते हो वो जब भी रतन टाटा है। अब मैं कहना चाह रहा हूँ ये भारी प्रभाव है, आपको अंदर से चेंज होना पड़ेगा। भारी प्रभाव आपको सपोर्ट करेगा जिसका तुला राशि है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में गुरु ग्रह बैठा है और रिलेशनशिप का प्लेनेट उच्च का होकर 4th हाउस में चला गया। तो यानी रिलेशनशिप में आप थोड़े से कम समय दे पाते हो। रिलेशनशिप तो अच्छा है, लेकिन रिलेशनशिप का प्लेनेट ऐसे स्थान में बैठा हुआ है, धन के साथ बैठा हुआ है, या तो आपके पार्टनर के द्वारा, पार्टनर से आपको कुछ लाभ 100% मिलेगा, पार्टनर से लाभ मिलेगा आपको। ठीक है, और पार्टनर से धन भी मिलेगा, पार्टनर से लाभ भी मिलेगा, पार्टनर से ग्रोथ भी मिलेगी, विजडम भी मिलेगा। ठीक है, और पार्टनर पे आप, इस चक्कर में पार्टनर पे आप ध्यान नहीं दे पाते, लेकिन जितना मैं देख पा रहा हूं गुरु ग्रह यहाँ पे बैठा है, पार्टनर का स्थान उच्च का है और इसको अपनी राशि से शनि देख रहा है, योग कारक शनि देख रहा है। तो रिलेशनशिप भी तुला राशि का बहुत अच्छा रहने वाला है। तुला राशि जिसकी भी है, आप सभी आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं
कि आपका फरवरी का महीना कैसा चल रहा है। और लास्ट कुछ समय से गुरु ग्रह यहाँ पर बैठा है और शनि यहाँ पे बैठा है, तो रिलेशनशिप में आपकी कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं दिख रही है। आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएं कैसा चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, बाकी आपका सुख हमने देख लिया, रिलेशनशिप देख लिया, हेल्थ देख लिया, इनकम देख लिया, धन देख लिया, सारी स्थितियां ठीक दिख रही हैं, कहीं से भी परेशानी नहीं दिख रही है, आपको कोई भी उपाय करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम चलते हैं वृश्चिक राशि की तरफ। वृश्चिक राशि की अगर हम बात करते हैं तो वृश्चिक राशि का ये चार्ट बनता है, इसके अकॉर्डिंग मैं रीड करके आपको बता रहा हूँ। वृश्चिक राशि में आप देखें हेल्थ वाइज अगर देखते हैं तो हेल्थ का प्लेनेट लगन लॉर्ड यहाँ पर थर्ड हाउस में उच्च का होकर बैठा हुआ है, यानी आप खुद उच्च के होकर बैठे हैं। और मंगल कौन होता है? मंगल मसल्स है, मंगल आपकी पावर है, आपकी स्ट्रेंथ है, ठीक है, आपका करेज है। आपका फरवरी के महीने में आपका करेज बहुत आगे होगा, आपकी मसल ग्रोथ होने शुरू होगी। अगर आप जिम नहीं जा पा रहे हैं तो फरवरी के महीने से आपकी जिम जाना रेगुलर हो जाएगा, ठीक है। और साथ में थर्ड हाउस ट्रैवलिंग का होता है, तो कोई ट्रैवल कर सकते हो। कुछ थर्ड हाउस हॉबीज का होता है, तो अपनी हॉबीज पर ध्यान दे सकते हो, फोकस कर सकते हो। और थर्ड हाउस ट्रैवल का है, तो छोटे छोटे आपके कुछ ट्रैवल होंगे और उन छोटे छोटे ट्रैवल से आपको बेनिफिट भी मिलेगा, क्योंकि मंगल ग्रह यहाँ पे उच्च का बैठा हुआ है, अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं एट्थ लॉर्ड भी हेल्थ के लिए देखा जाता है, तो एट्थ का लॉर्ड अपने से एट्थ में बैठा हुआ है। और ये थोड़ा सा ठीक नहीं है, यानी एक छोटा छोटा सा पॉइजन आपके साथ लगा हुआ है, जिसपे आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन बाद में जाके पता चलेगा कि वो आपकी हेल्थ को खराब कर रहा है। तो कहने का मतलब है अपनी बैड हैबिट्स को सुधारें, अपनी जो खाने की ईटिंग हैबिट है उसको सुधारें, ठीक है, उस चीज का ध्यान रखना है। क्योंकि अगर हम देखें तो गुरु ग्रह ये सेकंड लॉर्ड अपने से छठे भाव में बैठा हुआ है, यानी काफी आपका शुगर, काफी मीठा खाना आपकी हैबिट बन रही है। जो शुगर एलिमेंट आपके अंदर जा रहा है वो ठीक नहीं है लॉन्ग रन के लिए, क्योंकि गुरु ग्रह मीठे का कारक है, शुगर का कारक है। और जब ये गुरु ग्रह यहाँ पे देख रहा है तो ये आपके शुगरी हैबिट या मीठा हैबिट को, ईटिंग हैबिट को बहुत ज्यादा खराब कर रहा है। गुरु ग्रह मोटापा, फैट भी होता है, तो फैटी फूड को खाने का आपका हैबिट बन रहा है। और राहु आपके फिफ्थ हाउस में आ चुका है। राहु क्या करता है? इल्यूजन पैदा करता है। राहु का सिर है, शरीर नहीं है, तो राहु को रोकना नहीं आता। फिफ्थ हाउस आपका एजुकेशन है, तो आपके एजुकेशन के लिए आने वाले 18 महीने आपके अच्छे रहने वाले हैं, क्योंकि राहु 18 महीने यहाँ पर रहेगा और फरवरी के महीने में तो स्पेशल रहने वाला है। तो आपकी एजुकेशन, कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ लर्न करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है फरवरी का महीना, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं आपका करियर कैसा रहेगा। करियर, अब यहाँ पे योग बनता है थर्ड हाउस में। कौन कौन सा योग बना हुआ है? एक तो सूर्य और बुध 10 और 11 लॉर्ड यहाँ पर बैठे हुए, बहुत अच्छा योग है करियर के लिए, ठीक है। लेकिन थर्ड हाउस में है, थर्ड हाउस थोड़ा एफर्ट्स का होता है, थोड़े एफर्ट्स आप लगाएंगे तब आपको मिलेगा। क्योंकि देखो, एक 10th और 11th लॉर्ड राजयोग बनाते हैं, राजयोग मतलब बैठे बैठाए आ गया, लेकिन थर्ड हाउस में जाके बैठा हुआ ये योग, थोड़े एफर्ट्स लगाएंगे तब आपको राजयोग मिलेगा, ठीक है। और साथ में हम देखते हैं और कौन कौन से प्लैनेट बैठे हुए हैं यहाँ पर। शुक्र बैठा है और मंगल बैठा है। शुक्र और मंगल यहाँ पर बैठा हुआ है, तो ये जो योग है ये कुछ रिलेशनशिप के योग हैं। हो सकता है आप किसी रिलेशनशिप में आ जाए, हो सकता है आपकी शादी के लिए कुछ बातें कर रहे हैं घर वाले, तो उनसे कुछ मुलाकात हो जाए। तो ऐसे योग दिख रहे हैं जब भी शुक्र और बुध एक साथ बैठते हैं, शुक्र और मंगल एक साथ बैठते हैं। शुक्र मंगल जिसकी कुंडली में मैंने ज्यादातर देखा है वो लव मैरिज कराता है और योग अच्छा है, ये शुक्र और मंगल का योग है। अगर हम नेक्स्ट और बात करें, शुक्र ग्रह थर्ड हाउस में धन योग देता है। आप लोग जिस जिसकी कुंडली उठा के देख लो, जिसका शुक्र ग्रह थर्ड हाउस में है, अगर चंद्रमा भी वहां आ जाए तो ये करोड़पति अरबपति बनते हैं, जिसका शुक्र ग्रह थर्ड हाउस में होता है। अब ये बात रही, बात अलग, तो हम फरवरी की बात कर रहे हैं, तो फरवरी में आपको करियर में थोड़े एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, उसका रिजल्ट आपको पूरा मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है। 10th हाउस में आप देखेंगे तो सन का प्रभाव है, मंगल का इन्फ्लुएंस भी आ रहा है, यानी आपका फोकस आपके कर्म पर ज्यादा रहेगा, ठीक है, ये बात याद रखना।
रीजन क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि है, इसको देख रही है, उच्च का होकर बैठा हुआ है। तो अपने कर्म पर थोड़े से कुछ मुझे क्या लग रहा है कि मंगल की 8वीं दृष्टि अपने भाव से 8वें भाव को खराब करती है, डिस्ट्रॉय कर रही होती है। मंगल 8वें से इसको देख रहा है। तो अब लग्नेश है, लग्नेश हो या ना हो, लेकिन आपका फरवरी में अपने प्रोफेशन से कुछ समय के लिए छुटकारा पाने का समय है। प्रोफेशन में ध्यान नहीं दे पाएंगे, काम पे ध्यान नहीं दे पाएंगे, ऐसे योग दिखते हैं मंगल ग्रह की वजह से। आपको बस एक उपाय है, वैसे तो ऑलरेडी मंगल उच्च का है, आप फरवरी के महीने में याद रख लें, हनुमान चालीसा का पाठ आपको डेली करना है, ठीक है, जिससे मंगल का इन्फ्लुएंस खराब ना हो, अच्छा रहेगा। और नेक्स्ट रिलेशनशिप में अगर हम बात करें, एक दो चीज और देख लेते हैं। आपका इनकम, इनकम पर प्लेनेट यहाँ बैठा हुआ है, और ये देख लिया हमने गुरु ग्रह यहाँ पे बैठा हुआ है। यानी धन, धन की अगर हम बात करते हैं तो धन आएगा फरवरी के महीने में, धन आएगा, 100% आएगा। आपका सेकंड हाउस मजबूत है, 11th हाउस का प्लेनेट भी अच्छी पोजीशन में, अच्छी कंजंक्शन में बैठा हुआ है, ये अच्छी स्थिति है। एफर्ट्स आपको लगाने पड़ेंगे, इस चीज का ध्यान रखना। बाकी हम रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप के स्थान पर रिलेशनशिप का प्लेनेट अपने से 3rd हाउस में, 9th में गया हुआ है, और इसके ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट आ रहा है, मंगल के साथ बैठा है। तो रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। अगर आप वृश्चिक राशि के हैं और किसी रिलेशनशिप में हैं तो वो समय आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। इसके लिए आपको ध्यान और कुछ सावधानी बरतने की जरूरत पड़ेगी। क्या सावधानी लेनी है? शुक्र ग्रह कमजोर हो रहा है तो शुक्र ग्रह को मजबूत करना है। शुक्र ग्रह होता क्या है? शुक्र ग्रह जितनी भी आसपास की फीमेल्स हैं उनकी केयर करनी है। केयर इन द सेंस आप उनको कुछ हेल्प करनी है, कुछ टॉफियां मिठाई बांट सकते हैं। और साथ में शुक्र ग्रह हमारे हाथ में ये वाला माउंट होता है शुक्र ग्रह का, तो यहाँ पर आप इत्र लगाना शुरू करें, थोड़ा सा खुशबूदार परफ्यूम भी लगा सकते हो, यहाँ पर थोड़ा छिड़क के रखें, जिससे आपका शुक्र ग्रह बढ़िया रहेगा। अब ये डेली हैबिट डालोगे तभी होगा। फरवरी के महीने में आपको ये करना है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं और रिलेशनशिप में परेशान हो रहे हैं तो ये उपाय आपको करना है। बाकी आपका और ऑल ओवर मुझे ठीक लग रहा है, बाकी सब चीज बढ़िया है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। आगे चलते हैं धनु राशि की तरफ। अगर धनु राशि को अगर हम देखते हैं तो धनु राशि का सबसे पहले हेल्थ पर बात करते हैं। तो हेल्थ का प्लेनेट 5th हाउस में चला गया और कोई ग्रह उसको परेशान नहीं कर रहा। शनि ग्रह का एस्पेक्ट आ रहा है, शनि यहाँ पर मार्केश है, परेशान करता है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है मुझे, प्रभाव भारी दिख रहा है। मान लो आप जिम में जा रहे हो और डंबल भी उठा रहे हो, पार्क में गए रनिंग भी कर रहे हो, लेकिन वहां के कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसेस हैं जो आपको वो करने नहीं दे रहे। मतलब आपको भागते भागते कहीं आपको कुछ कोई मिल गया, किसी का फोन आ गया, ठीक है, जिम कर रहे हो, जिम में भी ऐसा हो गया, जिम की लाइट चली गई या जिम में ऐसे समय पे गई आपको ट्रेनर नहीं मिला, ठीक है। तो यानी आप हेल्थ पर तो ध्यान दोगे, हेल्थ अच्छा भी रहेगा, लेकिन जैसे शनि का प्रभाव आ रहा है तो कुछ भारी प्रभाव ऐसे हैं जो उस काम में आपको स्लो कर देंगे, ठीक है। आप मेरी बात डिटेल में समझ पा रहे होंगे। हेल्थ आपका ऑल ओवर अच्छा रहने वाला है फरवरी के महीने में। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं करियर की, तो करियर के स्थान में केतु बैठा हुआ है। अब केतु जब भी करियर के स्थान में आता है तो अपने काम से छुटकारा दिलाने की कोशिश करता है। केतु मोक्ष का कारक है, मोक्ष का मतलब होता है छुटकारा, ठीक है, मोह से क्षय हो जाना। तो यहाँ पर 10th हाउस क्या है? 10th हाउस कर्म है, आपका जॉब है, आपका बिजनेस है, जो आप काम करते हैं वो है। तो जो आप काम करते हैं रेगुलर बेसिस पे अपने आजीविका के लिए, केतु यहाँ पर उससे छुटकारा दिलाना चाहता है, उससे आपका मन भटकाना चाहता है। आपका मन नहीं करेगा काम करने का, मन में कुछ आलस्य रहेगा, थोड़ा लेजी रहेंगे। तो इस चीज का मैंने आपको शायद पहले भी आपको केतु का उपाय बताया था। तो केतु का कुछ उपाय करना। ऑल ओवर देखते हैं ऑल ओवर कैसा रहेगा, क्या असलियत में नुकसान होगा या नहीं होगा। अगर हम बुध को देखें, सेकंड 10th लॉर्ड यहाँ पर आपका 2nd हाउस में गया हुआ है, अच्छी पोजीशन में गया हुआ है। तो आपको बस काम करने का मन नहीं होगा। करियर में ग्रोथ तो मिलेगी, करियर में कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जब भी बुध आपका एक गलत स्थान में जाएगा, यहाँ पर तब थोड़ी सी परेशानी होगी। जैसे कि बुध ग्रह यहाँ पर आएगा लगभग मई जून के आसपास। तो मई जून के जब राशिफल बताएंगे तब आपको उसके लिए पहले से अलर्ट करेंगे और कुछ आपको रेमेडी भी देंगे, ठीक है, जिन जिन की धनु राशि है। और जब ये यहाँ पे आएगा लगभग वही एरिया है, मई से लेके जुलाई अगस्त के बीच में, तब आपको कुछ एक रिकमेंडेशन देंगे, अलर्ट कर देंगे पहले से।
तो अभी की स्थिति में फरवरी में आपको काम करने का मन नहीं करेगा केतु की वजह से, लेकिन काम में अड़चन नहीं है, परेशानी नहीं है, काम में ग्रोथ होती रहेगी फरवरी में। ठीक है, इनकम की बात करें तो इनकम का प्लेनेट भी यहाँ पे बैठा हुआ है, 10-11 का योग बना हुआ है आपके सेकंड हाउस में। तो ये अमेजिंग राजयोग है, धन योग है, बहुत अच्छा धन योग बनता है। और यहाँ पर शुक्र ग्रह बैठा है, शुक्र यहाँ पर 11th लॉर्ड है। ठीक है, वो तो देख लिया हमने। और नेक्स्ट हमने देखा मंगल बैठा हुआ है, उच्च का होके बैठा है, मंगल भी अच्छी पोजीशन में है। और सूर्य ग्रह बैठा है 5th 9th लॉर्ड होकर। तो यहाँ पर 5 9 10 11 योग यहाँ पर बना हुआ है, यानी अच्छा धन योग, राजयोग, बुद्धि योग बना हुआ है। आप समझ पा रहे हैं, इंटेलिजेंस योग बना हुआ है, सरस्वती योग बना हुआ है। बहुत अच्छा योग आपका सेकंड हाउस में बना हुआ है। आपको घर में वृद्धि होगी, धन की प्राप्ति होगी, प्रमोशन मिलेगा, 100% मिलेगा फरवरी के महीने में। इस चीज को याद रखें, नोट कर लें। नेक्स्ट हम रिलेशनशिप की अगर बात करते हैं तो रिलेशनशिप का प्लेनेट अपने से 8th हाउस में मंगल के साथ बैठा हुआ है, उच्च के मंगल के साथ बैठा हुआ है। तो रिलेशनशिप की स्थिति अच्छी नहीं दिख रही, क्योंकि अगर हम शुक्र को भी देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं शुक्र और बुध सूर्य से अस्त भी हो रहे हैं, पाप कत्री में भी है, मंगल के साथ भी बैठे हैं, अपने से अष्टम भाव में बैठे हैं। तो रिलेशन, और आगे शनि बैठा है, राहु बैठा है, ठीक है, और केतु का प्रभाव भी आ रहा है। तो रिलेशनशिप बहुत अच्छा नहीं है, रिलेशनशिप में आप परेशानी फेस कर रहे हैं। रिलेशनशिप के लिए आपको बस अपने बुध को और शुक्र को मजबूत करना है। ठीक है, रिलेशनशिप के लिए मैं इसमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेमेडी नहीं की जा सकती फरवरी में, क्योंकि बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव यहाँ पर है। तो रिलेशनशिप में आप बचकर चलें, संभल के चलें, और सूर्य आदित्य स्रोत का पाठ करते रहें, जिससे आपका रिलेशनशिप परेशानी ना हो। क्योंकि फरवरी के महीने में आपको फालतू रिलेशनशिप में पंगे नहीं लेने, फालतू किसी से अड़चन नहीं लेनी, जान के कुछ कहना नहीं है, कुछ बोलना नहीं है, ध्यान से चलना है, आराम से चलना है रिलेशनशिप में। बाकी ऑल ओवर अच्छा है, आपका करियर में ग्रोथ होगी, रिलेशनशिप में थोड़ा अड़चन है, और आपका हेल्थ भी अच्छा रहने वाला है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब अच्छा है ऑल ओवर। अगर आपके इनमें से कोई राशि है, अगर आप कोई बात रिलेट किए हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, और आप इस चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए। राधे राधे।